Hello everyone, welcome to the high-tech world of HackerTube। सो आज हम लाए हैं फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल और जिसका सब्जेक्ट कोड है BAS 105 और BAS 205। ठीक है। और मे बी ये फर्स्ट सेमेस्टर में हो सका है, मे बी ये सेकेंड सेमेस्टर में हो सका। तो आपने अभी इंजीनियरिंग की शुरुआत की है यानी फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो आपको एकदम घबराना नहीं है। और ये इंजीनियरिंग में सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है सॉफ्ट स्किल, जिसका नाम ही सॉफ्ट और स्किल्स है। ठीक है। और ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, मे बी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिले और मे बी सेकेंड सेमेस्टर में मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के सिलेबस से। तो हमारे पहले चैप्टर का नेम है अप्लाइड ग्रामर एंड यूसेज। ठीक है। उसके कुछ सिलेबस हैं जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये सब आप पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। इस सब्जेक्ट का नाम ही सॉफ्ट स्किल है जो कि ऑलरेडी आप में अवेलेबल है। ठीक है। तो हम लोग इसको और ओवरव्यू देते हुए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, न्यू वर्ड फॉर्मेशन और सिलेक्ट वर्ड पावर। ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल। ठीक है। और ये वन शॉट, अगर आप इस वीडियो को कर लेते तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये सब्जेक्ट आपको 70 नंबर देगा और इसका भी क्रेडिट है। सो डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस एंड सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, जब तक ख़त्म ना हो जाए, और आप इसको देखते रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। बात करते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस आखिर होता क्या है। एक सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है। डैट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट और आइडिया, जो कि आपके विचारों और आपके विचारों और आपके जो भी आपके विचार आते हैं वो दूसरे को व्यक्त करने के काम आते हैं। ठीक है। वही सेंटेंस होता है। और ये कंसिस्ट करता है एक सब्जेक्ट जो कि किस बारे में है, और एक कंसिस्ट करता है प्रेडिकेट। ठीक है। जो कि क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है। सेंटेंस कैन एक्सप्रेस स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। वैसे देखा जाए तो सेंटेंस के टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। ये सब आपने पढ़े हुए होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन सेंटेंसेस डिवाइड हुए हैं, जैसे सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला होता है कि ये सब सेंटेंसेस समझने से पहले हमें इस सभी सेंटेंसेस में एक कॉमन कीवर्ड मिलेगा, क्लॉज। ठीक है। चलिए समझते हैं क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज जो होता है एक शब्दों का ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और एक वर्ब यानी क्रिया होती है। यह एक सेंटेंस के अंदर छोटा टुकड़ा होता है जो या तो पूरा मीनिंग देता है या फिर इनकम्प्लीट होता है। अब इसमें दो क्लॉज यूज हुए होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है और यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है। ठीक है। तो क्लॉज दो के दो टाइप्स होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, तो ये एक पूरा सेंटेंस होता है जो अपने आप में एक कंप्लीट थॉट देता है। यह क्लॉज अपने आप में समाप्त हो सकता है और उसको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। एग्जाम्पल में मान के चलते हैं, शी रीड्स अ बुक। ठीक है। अब जैसे डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसको किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ होना ज़रूरी होता है। ये जनरली सबॉर्डिनेटेड कंजक्शन जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ़, व्हेनेवर के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्लॉज समझिए। क्लॉज के दोनों टाइप भी समझिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। तो सिंपल सेंटेंसेस एक ऐसा सेंटेंसेस होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब मेन क्लॉज। ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और ये एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ शी रीड्स अ बुक। यहाँ शी जो है वो एक और सब्जेक्ट है और रीड्स क्या है, वर्ब है। अगर हम बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और अपने आप में पूरा मीनिंग देता है। और भी जैसे एग्जांपल दिए हैं, द कैट स्लीप्स। ठीक है। यहाँ जो द कैट है वो एक सब्जेक्ट है और स्लीप्स क्या है, एक वर्ब है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। और ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे दे डांस ग्रेसफुली।
बट 6 इन द मॉर्निंग, और आई स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये रहे हमारे सारे एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं हमारे, तो सिंपल सेंटेंसेस जो होता है कभी भी एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है, जिससे हमको पूरी बात समझ में आ जाती है बिना किसी और एक्स्ट्रा क्लॉज के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि फॉर एंड नॉर, बट और एट और जैसे सो से जुड़े होते हैं। हर एक क्लॉज अपने आप में कंप्लीट थॉट देता है, लेकिन जब इन्हें कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स को समझते हुए चलेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी, शी रीड्स अ बुक एंड ही लिसन टू म्यूज़िक। ठीक है, अब यहाँ क्लॉज 1 क्या है, शी रीड्स अ बुक। ठीक है, क्लॉज 2, ही लिसन टू म्यूज़िक। ठीक है, अब यहाँ कंजक्शन, कंजक्शन आप जैसे जानते हैं जिसको कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ शी रीड्स अ बुक और ही लिसन टू म्यूज़िक अलग अलग है, लेकिन एंड जो है वो दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंजक्शन एंड है। और बात करें, दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट हैं। अगर शी रीड्स अ बुक अलग करें और ही लिसन टू म्यूज़िक अलग करें तो दोनों अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन एंड दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो एंड कंजक्शन के साथ जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। अब कंपाउंड सेंटेंस को पहचानिए कैसे, जिसमें कंजक्शंस होंगे। ठीक है, जैसे एंड हो गया, फॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, एट हो गया। अब जैसे कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं, नहीं समझ में आया होगा आपको तो। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्ट रेनिंग। ठीक है, बट इट स्टार्ट रेनिंग, बट जो आप देख रहे हैं कंजक्शन है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, ये एक अलग क्लॉज है, ये एक अलग क्लॉज है। यहाँ बट जो है वो जोड़ रहा है, वैसे यहाँ आई एंड है, बट है, सो और। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जैसा कि उसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब भी टफ होता है, तो इसको समझना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉसेस होती हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, सिंस एक्सेट्रा से जुड़ी होती हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में मीनिंग नहीं देता, बल्कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहता है। ठीक है, समझ में आया होगा। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉसेस होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन जैसे कि मैंने बताया ना, कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, सिंस हो गया, से जुड़ा होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में पूरा सेंटेंस होता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में मीनिंग नहीं देता। ये जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होता है। अब हम बात करेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ लिखा है शी रीड्स अ बुक बिकॉज शी लव्स रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, शी रीड्स अ बुक, क्योंकि शी लव्स रीडिंग, क्योंकि उसको पसंद है। यहाँ बिकॉज जो है कंजक्शन से डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, कंजक्शन से या डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा हुआ है। ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ती है। क्यों पढ़ती है, क्योंकि उसको बुक पढ़ना पसंद है। अब हम दूसरा देखते हैं, ऑल दो इट वॉज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। अब यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ऑल दो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या है, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऑल दो जो है कंजक्शन से एक कंडीशन बताई गई है जो इनकम्प्लीट होती है जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड ना हो। ठीक है, अब हम तीसरा एग्जाम्पल बोलते हैं, ही विल पास द टेस्ट इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड। ठीक है, ही विल पास द टेस्ट ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इफ़ ही स्टडी हार्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इफ़ जो है ये कंजक्शन एक शर्त बताता है जो डिपेंडेंट है टेस्ट पास होने पर। ठीक है, ये शर्त बता रहा है कि अगर टेस्ट पास हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेन एवर शी कॉल्स ही फील्स हैप्पी। वेन एवर शी कॉल्स अलग है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये ही फील्स हैप्पी ये डिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और वेन एवर क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है
ये एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंप्लीट होता है। वैसे ही यहाँ और भी एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करें कुछ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक तरह का सेंटेंस को दूसरी तरह के सेंटेंस में बदलना बिना उसके मीनिंग को बदले, ठीक है। हमको मीनिंग नहीं चेंज करनी है, बट हमको एक तरह से, यानी जैसे कुछ टाइप्स, यहाँ 5 टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। ये 5 टाइप ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 टाइप ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी, ठीक है। अब हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस यहाँ क्या दिए, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी वेंट टू प्ले, ठीक है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर जैसे कि दिया है। तो सिंपल क्या है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और ये पूरा थॉट हमको एक्सप्रेस करता है। इसका एग्जाम्पल है द बॉयज़ वेंट टू द पार्क, और उसकी टिप क्या है, और सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको जाना जाता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इसमें कंटेन किए जाते हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये टिप्स हैं, ठीक है। जैसे जिस सेंटेंस में फॉर, नॉर, बट और एट दिखे उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी हो रहा है, और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बिगन हो। इसकी कुछ टिप्स हैं, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ठीक है। जहाँ दिख जाए उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। चलिए ओवरव्यू ले लिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग फोकस करते हैं। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है, शी कंप्लीट हर होमवर्क, शी वेंट टू प्ले। तो ये दो जो है अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है, अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस है। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क और शी वेंट टू प्ले। अब हम लोग इसको कंपाउंड में करना चाहते हैं, और ये दोनों सेंटेंसेस जो देख रहे हैं वो अलग अलग मीनिंग करता है। ये होमवर्क कंप्लीट कर रही है और तभी खेलने जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग कंपाउंड में इसको चेंज करेंगे, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क एंड देन शी वेंट टू प्ले, ठीक है। अब दोनों सेंटेंसेस को एंड देन से हम लोग जोड़ा जा रहा है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, जो एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या, हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें ऐड कर देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब हम लोग कंपाउंड टू सिंपल देखते हैं। कंपाउंड टू सिंपल कैसे, तो हमको हमारे पास कंपाउंड जैसा सेंटेंसेस है, ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज वर्क, यह एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें बट, ठीक है, बट कंजक्शन के साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हुए, ही वॉज टायर्ड, ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम लोग इसको सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, डिस्पाइट लगा के, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। डिस्पाइट लगा दिए तो ये सीधा सिंपल सेंटेंस बन गया, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चेंज करते हैं हम लोग, और एक बात याद रखेंगे, तो कंपाउंड सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदला गया है, जहां डिस्पाइट बीइंग टायर्ड एक फ्रेज है, तो सिंपल सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है। अब हम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में हमारा ये ऑल्दो ही वॉज लेट ही मैनेज टू कैच द बस, कैसे हम लोग पहचाना है कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल्दो, ठीक है। ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अब इसको हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बीइंग लेट ही मैनेज टू कैच द बस, बीइंग लेट हम लोग इसमें लगा दिए ही मैनेज टू कैच द बस। अब हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। सिंपल में हमारे पास ये वर्ड दिया ही वॉज रिच ही वॉज अनहैप्पी, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे, लगा लेंगे दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड, दो ही वॉज रिच ही वॉज अनहैप्पी। अब हम लोग कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स चेंज करेंगे, ठीक है। कंपाउंड में क्या करेंगे, शी रैन फास्ट, शी रैन फास्ट एंड शी वॉन द रेस। कंपाउंड देखिए आप, यहाँ एंड लगा हुआ है इसलिए कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, बिकॉज लगा देंगे, चूँकि वो तेज दौड़ी इसलिए वो जीत गई, सीधी बात, ठीक है।
शी वॉन द रेस, बिकॉज लगा के हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। अब हम लोग आ गए हमारे फोर्थ टॉपिक पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, जैसा कि हमको एग्रीमेंट से समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट किया गया है कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब को नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल और पर्सन की बात करें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से मैच करना पड़ता है। तो कुछ रूल्स होते हैं इसमें, टोटल 10 रूल्स हैं। हम लोग एक एक रूल्स को अच्छे से समझेंगे। जैसे इसका डिफिनीशन देख लें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिफर्स टू द ग्रामेटिकल रूल दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री, एग्रीमेंट हुई है यहाँ पर देखिए, मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन। नंबर में जैसे सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, और पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दिस मीन्स दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब while a plural subject requires a plural verb। अब हम लोग पहले रूल में आ गए, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल में देखते हैं, द कैट इज स्लीपिंग, प्लूरल द कैट्स आर स्लीपिंग। सीधा सा मतलब बहुत ही ईजी, पहला रूल बहुत ईजी है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होगा। दूसरा रूल देखेंगे। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। ठीक है, जो एंड से जुड़ा हो। ठीक है, सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। अब हम लोग देखेंगे जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, when two subjects are joined by and they typically require a plural verb। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, माय फ्रेंड एंड कलीग आर कमिंग टू डिनर। आर क्या है यहाँ पर, प्लूरल है। माय फ्रेंड एंड कलीग दो लोगों को जोड़ रहा है इसलिए प्लूरल हो गया है, और हम लोग इसमें जो है वर्ब जो है वो हम लोग प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, आर कमिंग टू डिनर। अब तीसरे रूल पे आ जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय और नॉर। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय और नॉर यूज अ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल की बात करें, ईदर द डॉग और द कैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस। यहाँ डॉग और कैट दोनों सिंगुलर हैं, डॉग और कैट दोनों सिंगुलर हैं इसलिए इसका यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग चौथे रूल पे आ जाते हैं, मिक्स्ड सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर। ठीक है, जब एक सिंगुलर ठीक है जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़ते हैं तो वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ मैच करता है जो वर्ब के पास हो। ठीक है, फिर से सुनिए, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़ते हैं तो वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ मैच करता है जो वर्ब के पास हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से यहाँ देखते हैं, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू हैंडल इट। ठीक है, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू हैंडल इट। अब हम लोग यहाँ एम्प्लॉयज़ प्लूरल है। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉयज़ प्लूरल है इसलिए आर प्लूरल है, और नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज हियर। ठीक है, अब हम लोग आ गए रूल 5 में, कलेक्टिव नाउंस में। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउंस जैसे टीम, ग्रुप, ऑडियंस जब एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। अगर इंडिविजुअल मेंबर्स अलग अलग काम करते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है। एग्जाम्पल में बात करें, द टीम इज़ विनिंग द मैच एज अ यूनिट। ठीक है, बात करें, और फिर द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ एज अ इंडिविजुअल्स की बात करें। ठीक है, तो यहाँ टीम के मेंबर्स अलग अलग आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग आर्ग्यू कर रहे हैं इसलिए ये प्लूरल है, और यहाँ पर जो टीम जो है एक यूनिट है इसलिए ये सिंगुलर है। अब इंडेफिनिट यानी 6th रूल, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समवन, ईच, ईदर, नीदर सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, ये एवरीवन जो हो गया ये एक सिंगुलर में आ गया। ठीक है, और दूसरे की बात करें, नीदर ऑफ द ऑप्शन इज अवेलेबल। यहाँ नीदर सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर है।
अब हम लोग बात करेंगे टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज एंड अदर वर्क। टाइटल ऑफ सिंगल एंटाइटीज, जैसे बुक की बात हो गई, ठीक है, मूवीज़ की बात हो गई, और भी बहुत सी बारी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ टाइटल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज़ अ फेमस ट्रियोलॉजी, ठीक है। यहाँ टाइटल द लॉर्ड ऑफ रिंग्स सिंगुलर है, इसलिए इस सिंगुलर का प्रयोग हुआ। अब हम बात करेंगे रूल 8, अमाउंट्स एंड मेजरमेंट्स की, ठीक है। जब अमाउंट्स और मेजरमेंट्स, टाइम, मनी, डिस्टेंस एक सिंगुलर यूनिट को रिफर करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे हम बात करें $10 इज़ नॉट इनफ टू बाय दिस बुक, यहाँ $10 एक सिंगल अमाउंट है, इसलिए इज़ सिंगुलर है। और 5 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ 5 किलोमीटर एक सिंगल डिस्टेंस है, इसलिए इज़ सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट्स विथ एवरी और ईच, ठीक है, जब एवरी या ईच सब्जेक्ट से पहले यूज़ होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल में देख लें, एवरी स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मीटिंग, जहाँ एवरी स्टूडेंट सिंगुलर है, इसलिए इज सिंगुलर है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यहाँ ईच जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इज सिंगुलर है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पर हु, विच, डैट यूज होता है, तो क्लॉज का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब एंटीसीडेंट के साथ मैच करता है। द टीचर हु टीच इंग्लिश इज ऑन लीव, यहाँ टीचर सिंगुलर है, इसलिए इज सिंगुलर है। द बुक्स दैट आर ऑन द टेबल बिलोंग टू हिम, यहाँ बुक्स प्लूरल है, इसलिए आर प्लूरल है। अब हम लोग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड टू अल्टर इट्स मीनिंग और क्रिएट अ न्यू वर्ड, ठीक है। प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लिखकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, और एक नया वर्ड चेंज करते हैं। प्रीफिक्स कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड टू इट्स अपोजिट, इंडिकेट रिपीटेशन, एक्सप्रेस निगेशन, शो टाइम और ऑर्डर एंड मोर, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन प्रीफिक्स हैं, उसके मीनिंग देखें। जैसे अन मतलब कि नॉट और अपोजिट, जैसे हैप्पी होता है तो अनहैप्पी लगा देते हैं। टाइडी मतलब साफ, अनटाइडी मतलब नहीं साफ। फेयर मतलब सब कुछ साफ, और अनफेयर मतलब नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे मीनिंग जैसे री, टिस, प्री, मिसमैच, इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट, ठीक है। को यानी कोऑपरेट, को एग्जिस्ट। और वैसे सफिक्स, सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ वर्ड टू अल्टर इट्स फॉर्म और मीनिंग, ठीक है, जो कि लास्ट में लगकर उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ कुछ टाइप्स उसके दिए हैं और उसके मीनिंग्स भी हैं, जैसे ई आर, और, नेस, एबल, एबल, मेंट, एल वाई, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये भी पढ़ते आए हैं बचपन से ही। एंटोनिम्स आर वर्ड्स जो कि अपोजिट मीनिंग उसके निकालते हैं, जैसे हॉट का कोल्ड, हैप्पी का सैड, ब्रेव का कॉवर्डली, अर्ली का लेट, लाइट का डार्क, फुल का एम्प्टी, एपेक का डिसअपियर। सिनोनिम्स आर वर्ड दैट हैव सिमिलर, ठीक है, जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे बिग को भी लार्ज कह सकते हैं, वो अपने बिग हाउस में रहता है, वो अपने लार्ज हाउस में रहता है। फास्ट और क्विक एक ही बात हो गया, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एक ही बात हो गई, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम देखें। अब हम लोग आ गए होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। ये कुछ लोगों के लिए नया होगा, लेकिन कुछ लोग के बहुत पुराना भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड करते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स अलग होते हैं। ये राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं पर मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग होता है, ठीक है। तो ये रहा होमोफोन्स हमारा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, टू, यानी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो प्रोनाउंस एक ही जैसा होगा, टू टू टू, लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग होगी। टू जो रहा है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, और टू हो रहा है मतलब ऑल्सो यानी तुम भी, ठीक है। टू मतलब यानी नंबर टू, यानी देयर देयर देयर, सबका मीनिंग एक है, लेकिन सबका प्रोनाउंसिएशन एक है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। अब होमोनिम्स की बात करते हैं, होमोनिम्स क्या कहता है, ठीक है। होमोनिम्स की अगर बात करें तो इसमें जो है वो वर्ड्स होते हैं जो सेम स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन शेयर करते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग हैं, ठीक है। ये वर्ड्स या तो होमोफोन्स यानी सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं, या होमोग्राफ्स यानी सेम स्मेलिंग यानी स्पेलिंग में होते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ बात करें जैसे बार्क, बार्क, इसकी स्पेलिंग भी सेम होगी और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा। और होमोफोन्स में क्या था, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट थी लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम था, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेलिंग सेम मिलेंगी, लेकिन दोनों के डिफरेंस
यानी दोनों के जो मीनिंग्स होंगे वो डिफरेंस होंगे, ठीक है। जैसे बैट, ठीक है, द दिस बैट ओनली फ्लाइज एट नाइट, और ये बैट जो होता है हिट द बॉल। ये पाम, दिस इज़ द पाम ऑफ माई हैंड, और ए ब्यूटीफुल पाम ट्री, ठीक है। होमोफोन्स की बात करें, एट मतलब खाना, ठीक है, खा चुका, और एट मतलब आठ, सन सन, ठीक है। अब हम बात करें न्यू वर्ड फॉर्मेशन एंड सिलेक्टेड वर्ड पावर, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो न्यू वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए शब्दों या टर्म्स को क्रिएट किया जाता है। ये अलग अलग मेथड से होते हैं, जैसे ब्लेंडिंग, कंपाउंडिंग, बोरोइंग, एक्रोनिम्स, क्लिपिंग और कन्वर्जन, ठीक है। अब देख के करके समझेंगे। ब्लेंडिंग मतलब दो वर्ड्स के पार्ट्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाना, जैसे ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन, मोटेल। अब कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, दो या वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड्स बनाना, जैसे नोटबुक, नोट और बुक को, जैसे रेनकोट। बोरोइंग मतलब क्या होगा, दूसरे लैंग्वेजेस से वर्ड्स को अडॉप्ट करके अपनी वोकैब्युलरी में इंक्लूड करना, जैसे फ्रेंच से बोरोड यानी बैलेट, सफारी, ठीक है, ये सब बोरोड की गई हैं। एक्रोनिम्स, ठीक है, जैसे नासा हो गया, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एज सून एज पॉसिबल, क्लिपिंग, कन्वर्जन, ठीक है। अब सिलेक्टेड कुछ वर्ड पावर हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सिलेक्टेड वर्ड पावर क्या होता है, ठीक है। सिलेक्टेड वर्ड पावर का मतलब है नए शब्दों को सीखना और उनका यूज़ करके अपनी वोकेबलरी को एक्सपेंड करना। ये कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं, रीड रेगुलरली, ठीक है, रोज़ पढ़िए, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है। ट्रेजरर्स, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने के लिए ट्रेजरर यूज़ करिए और वर्ड्स को न्यूआंसेस समझिए। प्रैक्टिस डेली, रोज़ पढ़िए, प्रोनाउंसिएट करिए। और कुछ सिलेक्टेड वर्ड पावर हैं, जैसे ऑब्सोल्यूट, यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दी गई हैं। तो ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, जो अब यूज़ में नहीं है या आउटडेटेड है, जैसे पुराने कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट है, ठीक है। एम्बिजियस, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर किए हुए हैं, और अभी आपको चैप्टर 2 भी मिल जाएगा। और ये चैप्टर फर्स्ट में पूरे डिटेल नोट्स हैं, आप इसको एक बार और अच्छे से देखेंगे तो आपको ये पूरा माइंड इट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, और नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने जल्दी पेश करेंगे। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड ऑफ AK TU।